Hello everyone. In this video, we are going to study the questions of preposition and determiners of UPSC CDS 1 2021. Before starting this video, I want to say that my name is Tusargar and you are watching our channel Learn Instantly. First question is, do not go when you will face the music later. Right answer of this question is with. क्यों है? क्योंकि go with the wind का मतलब होता है जैसा अदर लोग कर रहे हैं वैसा ही करना, और face the music का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को सामना करना। अब इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग बनता है वो ये है, अगर तुम दूसरे लोगों की तरह कार्य करोगे या दूसरे जो लोग कर रहे हैं वो आप करोगे तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इस सेंटेंस का ये मीनिंग था, इसलिए यहाँ पर गो के साथ विथ का यूज होता है। ये एक फ्रेसेस है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He has been considered ... honest contestant in the competition. इसमें जो contestant लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। अब हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि इनका यूज कब कब किया जाता है। जो एन है उसका यूज एक जो बर्ड है वोवल साउंड देता है उससे पहले किया जाता है, और ए का यूज जो बर्ड कॉन्सोनेंट साउंड देता है उससे पहले किया जाता है। ए आर्टिकल का यूज किसी भी डेफिनेट नाउन से पहले किया जाता है, और वन का यूज देखिए जब भी वन ऑफ दी का यूज किया जाता है तो उसके बाद जो नाउन यूज किया जाता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे जो कंटेस्टेंट लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। अगर आप यहाँ पर अगर एन को देखते हो तो एन के लिए आप यहाँ पर हॉनेस्ट को देखोगे। हॉनेस्ट में जो साउंड दिया जा रहा है वो वोवल साउंड है, तो इससे पहले एन का यूज किया जा सकता है। अब ए का यूज जो किया जाता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है, लेकिन हॉनेस्ट जो है वो वोवल साउंड दे रहा है तो ए का यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल दा का यूज डेफिनेट नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कंटेस्टेंट लिखा हुआ है ये बताया नहीं जा रहा कि वो किस कंपटीशन के कंटेस्टेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो कंटेस्टेंट है वो इंडेफिनेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का भी यूज नहीं होगा। और वन का मैंने आपको बताया कि वन ऑफ दी के साथ नाउन प्लूरल यूज किया जाता है। यहाँ पर तो केवल वन ऑफ दी का कुछ रिलेशन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वन का यूज करना गलत होगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट रीड the lines, read the lines। इसमें जो राइट आंसर होगा जो है बिटवीन, क्योंकि रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी भी जो लाइन जो लिखी हुई है उनकी जो हिडन मीनिंग है उसका पता लगाना या फिर उसके मतलब को समझना। इस सेंटेंस का यही मीनिंग है कि जो लाइन्स हैं उनके हिडन मीनिंग को ना समझो, केवल लाइन को पढ़ो, इसलिए यहाँ पर रीड बिटवीन द लाइन्स होता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Deep villages possess ... scenic beauty। यहाँ पे जो ब्यूटी लिखा हुआ है वो एक काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। अब मैं ब्यूटी को बताऊं कि काउंटेबल नाउन कब है और अनकाउंटेबल नाउन कब है, तो इसके लिए मेरे को कम से कम 5 से 7 मिनट चाहिए होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को कराने के लिए काफी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो ब्यूटी अगर स्कैनिंग के साथ यूज किया जाए तो वो काउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, अगर ब्यूटी का यूज नेचुरल के साथ किया जाए तो वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। अब यहाँ पर स्कैनिंग ब्यूटी काउंटेबल क्यों है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्कैनिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हैविंग नेचुरल फीचर्स, और ब्यूटी जब भी नेचुरल फीचर बताने के लिए यूज की जाती है तो वो हमेशा काउंटेबल की तरह यूज की जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर माना नहीं है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर जो ब्यूटी है वो एक काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखिए जो यहाँ पर सम लिखा हुआ है, सम का यूज एक जब भी काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूटी लिखा हुआ है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर सम का यूज नहीं होगा। अब ए का यूज तो आपको पता है कि एक यूज हमेशा एक कॉन्सोनेंट वर्ब से पहले होता है। अब यहाँ पे जो स्कैनिंग देता है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो ए का यूज किया जा सकता है, और एन का यूज होता है वो ऐसे वर्ड से पहले होता है जो कि एक वोवल साउंड देता है। स्कैनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो एन का यूज यहाँ पर नहीं होगा। डी का यूज कब किया जाता है? डी का यूज जब किया जाता है वो डेफिनेट नाउन से पहले, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे स्कैनिक ब्यूटी है, लेकिन इसमें बताया नहीं गया कि जो विलेज की जो ब्यूटी है स्कैनिक वाली वो किस फ्यूचर से रिलेटेड है, कि वो रिवर से है, क्रॉप से है, या फिर वहां के जो व्यू है उससे है, या फिर
बोल सकते हो कि आप क्रॉप से रिलेटेड है या किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप से रिलेटेड है, वहां पर बताया नहीं है कि जो विलेज है वो उसके निबोटी है वो किसके लिए है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट नहीं होता है और डी आंसर इसका कैंसिल आउट हो जाता है। राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। He is all out to blame everyone dot 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 his mistakes। जब भी ब्लेम का यूज किया जाए सेंटेंस के अंदर तो याद रखिए अगर ब्लेम के साथ somebody का यूज किया जाता है और समथिंग को कनेक्ट करने के लिए हम उसके लिए for का यूज करते हैं। अगर ब्लेम के साथ समथिंग यूज किया जाता है तो somebody को कनेक्ट करने के लिए हम on का यूज करते हैं। अब सेंटेंस में आप देखिए ब्लेम के साथ everyone का यूज किया गया है जो कि एक somebody है और his mistakes जो लिखा हुआ है जो कि एक समथिंग है, इसलिए हम यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए for का यूज करेंगे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। Now comes to the next question. This is dot 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 unique system of governance where everyone is the government। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जब भी नाउन के साथ ऑफ का यूज किया जाए और उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है अगर वो पोसेसिव केस के अंदर होता है तो आर्टिकल ए का यूज किया जाता है पहले वाले नाउन से पहले। अगर नाउन के बाद ऑफ का यूज फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाए और ये दोनों नाउन और प्रोनाउन है वो अगर नो पोसेसिव केस के अंदर होते हैं तो इस वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो गवर्नेंस लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है और इसके साथ किसी भी पोसेशन का यूज नहीं किया गया है, इससे पता लगता है कि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। और वैसे भी आपको पता है आर्टिकल द का यूज जब करते हैं जब वो डेफिनेट नाउन हो तब। और यहाँ पर आप देखोगे गवर्नेंस को डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ पर वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट का यूज किया गया है, इससे यहाँ पर जो गवर्नेंस वो डेफिनेट हो जाता है। इस कारण से भी हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I will take care dot 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 myself, you do not bother about me। जब भी टेक केयर का यूज या फिर बोल सकते हो केयर का यूज किया जाता है हमेशा ही याद रखिए उसके साथ ऑफ वर्ड का या फिर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। She is considered dot 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 night angels of the college for her melodious voice। यहाँ पे जो नाइट एंजल्स लिखा हुआ है जो कि एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड बात आप याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर ए आर्टिकल का यूज किया जाता है तो वो ऐसे कॉमन नाउन यूज किया जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल ही इज ए विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस। यहाँ पर देखिए कि वह वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है क्योंकि वो फेयरनेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसको विक्रमादित्य फेयरनेस के कारण बोला जाता है तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और नीचे वाले में आप देखेंगे आर्टिकल द का यूज अगर प्रॉपर नाउन के साथ किया जाए तो वो कंपैरिजन किया जाता है। जस्ट लाइक कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो कालिदास है उसको शेक्सपियर बोला जा रहा है इंडिया का, मतलब कि कालिदास की और शेक्सपियर की जो सारे भी कैरेक्टरिस्टिक है उनको कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन वो वाले केस में आप देखोगे कि कंपैरिजन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया गया है कि फेयरनेस के कारण हम उसको विक्रमादित्य बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉर हर मेलोडियस वॉइस, यहाँ पर भी स्पेसिफिक कर दिया गया है कि वो जो नाइट एंजल्स उसको बोला जा रहा है वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो मेलोडियस है। इस कारण से यहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूम इज ए बिट डार्क, कुड यू प्लीज टर्न डॉट 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 द लाइट। अब ऑप्शंस देखिए टर्न के साथ ऑन का यूज जब करते हैं जब हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट को ऑन करते हैं तब, और टर्न इन का यूज जब करते हैं जब हम सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं या फिर कुछ अचीव करते हैं तब टर्न इन का यूज किया जाता है। टर्न ऑफ का यूज जब करते हैं जब हम लाइट को बंद करते हैं तब, और टर्न अवे का यूज जब किया जाता है जब हम किसी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं और टर्न अवे बोलने पर हम उस डायरेक्शन में देखकर किसी दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं तब हम टर्न अवे का यूज करते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है टर्न अवे के लिए, माना कि मैंने कोई टीवी है और यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ है और वो उसको देख रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि टर्न अवे योर हेड, अब इस डायरेक्शन में देख रहा है, जैसे मैंने बोला टर्न अवे योर हेड तो वो इस डायरेक्शन में ना देखकर इधर या इधर देखेगा पर टीवी की साइड नहीं देखेगा, इसी को बोलते हैं टर्न अवे। यहाँ पर आप देखिए जो रूम है वो डार्क है और क्या मैं लाइट को ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर रूम डार्क है तो लाइट ऑन करने की बात ही की जाएगी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 8 दैट इज ऑन। Now comes the next question. Do not walk so fast, I can't keep dot 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 with you।
कीप के साथ याद रखिए या तो अप का यूज किया जाता है फिर ऑन का यूज किया जाता है। कीप अप का यूज जब करते हैं जब हम किसी के साथ साथ चलने की बात करते हैं, और कीप ऑन का यूज जब करते हैं जब हम किसी कार्य को कंटिन्यू रखते हैं, मतलब कि जो कार्य चल रहा है उसको चलने देते हैं, उसको रोकते नहीं है, तो हम कीप ऑन का यूज करते हैं। और कीप अप का यूज साथ साथ चलने के लिए करते हैं। आप सेंटेंस में देखिए कि ज्यादा तेजी से मत चलो, मैं आपके साथ साथ नहीं चल पा रहा हूँ। इस सेंटेंस का ये मीनिंग, और साथ साथ नहीं चलने के लिए हम यहाँ पर कीप के साथ अप का यूज करेंगे। इसी के साथ ही जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सेशन डिसमिस्ड। थैंक यू।